Hello everyone, I'm Saksham and I welcome you all in a new series on technical analysis. In this series, we will be analyzing the chart of Nifty 50. But before we start, we should know कि technical analysis होता क्या है and how it is different from fundamental analysis. So basically in fundamental analysis हमें ये पता लगता है कोई भी stock over value है या under value by analyzing profit and loss statement, cash flow statement, balance sheet और by knowing company's future growth prospect. तो जब भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है मे बी फॉर 2 years, 3 years, 4 years, and so on, we rely on fundamental analysis rather technical analysis. Whereas in technical analysis, we predict the price movement by analyzing previous prices and volume data. So technical analysis generally हमें एक right time बताता है to buy and sell a particular security. तो जब भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना होता है मे बी फॉर इंट्राडे ट्रेड और स्विंग ट्रेड वी रिलाई ऑन टेक्निकल एनालिसिस. So for doing the technical analysis, we study various type of charts. For example, there is line chart, bar chart, candlestick, Heiken Ashi, etc. Also, there are different time frames that are used by traders to analyze the chart. Maybe you can analyze the chart by using 1 minute time frame, 2 minutes, 1 week, 1 day, 1 month, etc. So for example, अगर हम ग्रेफाइट का चार्ट देखें तो एक स्क्रीन पे ये है ग्रेफाइट का 1 डे का टाइम फ्रेम है कैंडल स्टिक का चार्ट. सो इन कैंडल स्टिक वी हमें 4 टाइप का प्राइस बताता है. तो देयर इज ओपन प्राइस जिस टाइम फ्रेम में वो कैंडल बनना स्टार्ट हुई, क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे वो बंद हुई, हाई प्राइस जिस टाइम फ्रेम में वो हाईएस्ट प्राइस जिस पर वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और लो प्राइस जिस सबसे लो प्राइस जिस पर वो ट्रेड हुआ उस टाइम पर स्टॉक. तो अभी ये है 1 डे का टाइम फ्रेम है कैंडल स्टिक. और जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये हमें बताती है कि जब कोई कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो वहाँ से प्राइस ऊपर गया, और रेड कलर की कैंडल हमें ये बताती है कि जब वो कैंडल बनना स्टार्ट हुई वहाँ से प्राइस नीचे गया. तो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स का मतलब कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड है, और कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स का मतलब ये हुआ कि मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड है, जैसे हम रिसेंट मार्केट में देख भी सकते हैं. ऑल्सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स. फॉर एग्जांपल हम लाइन चार्ट लें तो लाइन चार्ट बनता कैसे है. लाइन चार्ट बेसिकली बनता है जो हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ले रहे हैं उसके क्लोजिंग प्राइस के पॉइंट्स को कनेक्ट करके. बट लाइन चार्ट का मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें हम कोई भी प्राइस मूवमेंट नहीं ऑब्जर्व कर पाते. ये बेसिकली यूज होता है कोई भी ट्रेंड ऑब्जर्व करने के लिए कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है. फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा पहले का चार्ट देखें तो हमें पता लग रहा है कि 31 अक्टूबर से लेके हाँ 26 अप्रैल तक हम एक अपवर्ड ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऑल्सो अब टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी थ्योरीज भी सपोर्ट करती हैं, एंड वन ऑफ द फेमस थ्योरीज द डाउ थ्योरी विच वाज गिवन बाय चार्ल्स डाउ. चार्ल्स डाउ ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि जो प्राइस मूवमेंट है वो ऐसे रैंडम नहीं होगा, दे मूव इन द सेट ट्रेंड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम कैंडल स्टिक के चार्ट पे वापस आए, तो कैंडल स्टिक का चार्ट है. तो चार्ल्स डाउ ने कहा था कि अगर मार्केट में बेयरिश ट्रेंड है तो जो सक्सेसिव हाइज होंगे वो लो होंगे प्रीवियस हाई से, जो सक्सेसिव लो होंगे वो लो होंगे अपने प्रीवियस लो से. अब इसका मतलब क्या हुआ. फॉर एग्जांपल अगर हम ये दो कैंडल्स लें, हम इसको एज अ सक्सेसिव कैंडल लेंगे, इसको हम एज अ प्रीवियस कैंडल डिनोट करेंगे. तो अगर इस कैंडल का जो हाई है वो इस प्रीवियस कैंडल के हाई से कम है, जो इस कैंडल का जो लो है वो इसके प्रीवियस कैंडल से कम है. तो जब हम ऐसे सेम ट्रेंड देखते हैं तो हम उस टाइप के मार्केट को कहते हैं कि मार्केट बियरिश फेज में मूव कर रही है. वेयर इज इन बुल फेज जो सक्सेसिव हाइज होंगे वो हाई होंगे प्रीवियस हाई से, जो सक्सेसिव लो होंगे वो हाई होंगे प्रीवियस लो से. फॉर एग्जांपल इस केस में ये हमारी होगी सक्सेसिव कैंडल, ये हमारी होगी प्रीवियस कैंडल. इस कैंडल का जो हाई है ये यहाँ पे वो प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा है, और जो इस कैंडल का लो है वो भी इसके प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है. तो जब ऐसा ट्रेंड हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केट बुल फेज में ऑपरेट कर रही है. ऑल्सो डाउ थ्योरी में उन्होंने मार्केट को 3 फेज में डिवाइड कर दिया था. तो 3 फेज कौन सा. एक्यूमुलेशन फेज, जब जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट अभी नीचे गिर रही है, तो इस टाइम पे जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना मोटिव लूज कर देते हैं मार्केट से, तो वहाँ से एग्जिट लेना स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते. ऐसे टाइम पे जब मार्केट नीचे गिरती है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं.
टू स्टेबलाइज द मार्केट। जैसे हम अभी सुन भी रहे थे कि जब मार्केट गिर रही है तो म्यूचुअल फंड्स हर दिन बाय कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं एट सच अ लो पॉइंट टू स्टेबलाइज द मार्केट। जब मार्केट थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है तो प्राइस मार्केट थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड शो करती है। इस टाइम तक जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है टू बाय टू एंटर द मार्केट। तो जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करेगा इस फेज में, मार्कअप फेज में, वो उतने ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता है अपने। तो मार्कअप फेज में जो प्राइस मूवमेंट होती है वो बहुत रैपिड होती है। तो मार्कअप फेज के बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जब एक्यूमुलेशन फेज में अपनी जो मनी इन्वेस्ट करी वो यहाँ पे एग्जिट लेना स्टार्ट करते हैं, अपने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट से एग्जिट लेंगे तो ये बेसिकली जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को समझेंगे कि मार्केट में अब डाउनवर्ड ट्रेंड आने वाला है। तो और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी मार्केट से एग्जिट लेना स्टार्ट करते हैं तो फिर वापस मार्केट गिरने लग जाती है। तो यही साइकिल मूव होती रहती है। पहले मार्केट नीचे आएगी, फिर एक्यूमुलेशन फेज से स्टेबल होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब सब एग्जिट ले लेंगे तो वापस मार्केट नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड शो करना स्टार्ट करेगी। ऑल्सो देयर डिफरेंट पैटर्न्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं तो ताकि हम अपनी प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट कर पाएँ। वन ऑफ द फेमस और मोस्ट कॉमन पैटर्न जो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होता है दैट इज डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब डबल टॉप के केस में क्या होता है कि एम जैसा पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं कि एम बनेगा। जैसे इस वाले एरिया में हम ऑब्जर्व करें कि एम बन रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, एक टॉप टच करेगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरेगी, फिर इसके बाद वापस रिकवर होगा। दैट इज डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब डबल टॉप के केस में क्या होता है कि एम जैसा पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं कि एम बनेगा। जैसे इस वाले एरिया में हम ऑब्जर्व करें कि एम बन रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, एक टॉप टच करेगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरेगी, फिर इसके बाद वापस रिकवर होते होते एक और टॉप करेगी। तो यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर 2 टॉप अचीव होने तो उसके बाद मार्केट ने अब नीचे ही गिरना है। तो जो कोई भी ट्रेडर अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ बाय करा तो यहाँ पे अगर उनको ऑब्जर्व होगा कि एक और टॉप बन गया, यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरने वाली है, तो वो यहाँ पे अपना सेल करके अपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वेयर एज इन डबल बॉटम क्या होगा कि एक डब्ल्यू जैसा कर्व ऑब्जर्व होगा, जैसे इस केस में ऑब्जर्व हो रहा है। तो मार्केट जब गिरना स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा रिकवर करेगी, फिर वापस एक नया बॉटम टच करेगी, फिर यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा, ये हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग पोजीशन बन जाएगी कि यहाँ से अब हमें बाय करेंगे तो मार्केट ने ऊपर जाना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी और पैटर्न्स होते हैं। चैनल पैटर्न बनता है कि स्टेयर केस वाइज एक मार्केट या तो ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड शो करेगी। उसके अलावा एक हेड एंड शोल्डर होता है, फ्लैग होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं जो हमें, अगर हम उसको ऑब्जर्व कर लें तो हमें आगे के मूवमेंट हमारे लिए ऑब्जर्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम अपने उस हिसाब से अपने ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में होता क्या? तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं वो बेसिकली अपर और लोअर वैल्यू डिफाइन करते हैं कोई भी सिक्योरिटी का। अब ये प्राइजेस रिवाइज होते रहते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटाऊं और अगर मैं यहाँ जाऊँ, या तो ये जो ऊपर वाली लाइन होगी इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लाइन, ये होगी सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन में नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ सेलर्स से। तो मोस्टली जब कोई भी प्राइस सपोर्ट लाइन के पास होती है तो देयर हाई चांसेस कि यहाँ से प्राइस यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग पोजिशन होगी। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के पास जाएगा तो यहाँ से हमें मोस्टली चांस होते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे हम अपनी जो हमने कुछ ट्रेड ली हुई है, बाय करी हुई है, तो यहाँ से हम सेल कर दें ताकि हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर पाएँ। ये प्राइस रिवाइज हो सकते हैं हमेशा बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स, क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट में। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है तो ये रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें कि अभी
यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेवल से प्राइस ब्रेक हुआ, थोड़ा रिकवर करा, बट ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड ही था। तो वो नया रेजिस्टेंस नहीं, ये तो सपोर्ट लेवल, अब इस केस में यहाँ पे सपोर्ट लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और नया सपोर्ट लाइन रीडिफाइन होगी। और अगर हम इस वाले केस में लेके हम थोड़ा अगर हम रेजिस्टेंस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें, हम इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इसको, तो रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन की वजह से सपोर्ट के लिए काम करेगी और एक नई रेजिस्टेंस लाइन रीडिफाइन होगी। सो आई गेस दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम निफ्टी 50 का चार्ट एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे एंड वी प्रिडिक्ट कि आगे आने वाले दिन में क्या होने वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you like this video. So that's it for the video. Thank you for watching. Please share your. So that's it for the introduction.